हम इंडियंस आज वर्ल्ड में पॉर्न कंजम्पशन में थर्ड नंबर पर आते हैं। वैसे तो इंडिया में पॉर्न इलीगल है, लेकिन ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया में पॉर्न एक्सेस करना उतना ही आसान है जितना कि इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करना। एंड इस पॉर्न एंड अडल्ट कंटेंट की सबसे बड़ी ऑडियंस कौन है? वो हैं हम टर्की इंडियन मेल्स। आज जितनी भी इंटरनेट पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपको मेल ही देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे आप किसी भी लड़की का पोस्ट खोल के देखो, उस पे आपको सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स मेल्स के ही देखने को मिलेंगे। अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी लड़की थोड़ा भी बोल्ड पोस्ट या रील शेयर करती है तो उसके लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि गर्मी के सीजन में बिजली का बिल। और इन नंबर्स को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है इसी मर्द समाज का। आज पूनम पांडे और सोफिया अंसारी जैसे अडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, और इन सबको अमीर बनाने के पीछे हाथ भी इन्हीं सभी ठरकी लड़कों का है। ओनली फैंस की लगातार बढ़ती हुई कमाई इस बात का सबूत है कि आज लड़के किसी भी लड़की को बिना कपड़ों के देखने के लिए कितना भी पैसा और कितना भी वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार है। थाईलैंड हो या जीबी रोड, इंस्टा पे पेड सर्विस सर्च करना हो या फिर गूगल पे चीप एस्कॉर्ट सर्च करना हो, जहां भी सेक्स मिलने का 0.01% चांस होता है ना, वहां ये सभी इंडियन मेल्स आज लार टपका के पहुंच जाते हैं। तो क्या आज सभी इंडियन मेल्स ठरकपन का शिकार हो चुके हैं? क्या आज हर भारतीय आदमी अपने नारे का गुलाम होता जा रहा है? अगर हाँ, तो इंडियन मेल्स के इस वियर्ड एंड ठरकी बिहेवियर के पीछे क्या वजह हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है वीडियो के एंड तक आपकी भी ठरक थोड़ी बहुत कम हो जाए। रिसेंटली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये लड़की चर्चा में थी। I bet you didn't know this. आज मैं इस नींबू मिर्च का कमाल दिखाऊंगी। ये है मुस्कान करिया। आप लोगों में से कई लोगों ने इसका कंटेंट देखा होगा। अगर आप में से कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि ये भी कई सारे अडल्ट कंटेंट क्रिएटर में से एक है जो अपने सब्सक्रिप्शन से और अडल्ट कंटेंट क्रिएटर से मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। I bet you didn't know this. आज मुझे तोहफे में मिले मेरी जिंदगी के पहले नाइकी के जूते। लोग इस लड़की की ओनली फैंस से हो रही कमाई के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कई सारे सी पगलू लोगों ने इसके ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और इसे अमीर बनने में मदद कर रहे हैं। और ये लड़की आज मंथ के 10 से 20 लाख रुपए कमा रही है और अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो ये तो एक एग्जांपल था। आज अडल्ट कंटेंट सेल करके पैसे कमाने का प्रॉपर एक मार्केट बन चुका है, और आज इस उभरते हुए मार्केट के ग्राहक कौन है? वो हैं यही सब ठरकी लड़के। डेस्परेशन की हद तो तब हो गई कि जब मैंने देखा इन लॉन्डो ने एआई मॉडल्स तक को नहीं छोड़ा है। इन लॉन्डो के सर पे ठरक इतनी सवार हो चुकी है कि यह रियल मॉडल्स एंड एआई मॉडल्स में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी रैंडम लड़की के आप इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में देखो, उसमें आपको 500 से ज्यादा डीएम्स यूं ही पड़े हुए मिलेंगे। अगर कोई लड़की गलती से इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, कंटिन्यूअस पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती है और उसकी प्रोफाइल भी पब्लिक है, तो उनके इनबॉक्स में तो करीब 2 से 3 हजार डीएम्स यूं ही सड़ रहे होते हैं और कई हजारों फ्रेंड रिक्वेस्ट यूं ही पड़ी हुई होती हैं। इस डीएम वाली बात से तो गर्ल्स ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। और सारे डीएम्स भी कैसे होंगे? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाना खाया, सॉरी, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, आप इतने सुंदर हो, नाइस फोटो। यही सब बोरिंग डीएम्स हर लड़की के इनबॉक्स में भरे हुए होते हैं। किसी भी फीमेल इन्फ्लुएंसर का आप कोई भी पोस्ट उठा के देख लो, उसमें आपको यूं ही 1800 कमेंट्स, सिमिलर से कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लॉन्डो का चुचोरापन बस यही नहीं रुकता। कई लौंडे तो एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं और डायरेक्टली लड़कियों के डीएम्स में न्यूड्स पिक सेंड कर देते हैं। इन्हें लगता है कि इनके पास जो अनोखी चीज है वह किसी और लड़के के पास तो होगी ही नहीं, और जैसे उस चीज की बहुत ही कमी है इस दुनिया में। इंस्टा पेड गर्ल्स का भी बिजनेस आज इन्हीं सब लड़कों की वजह से अच्छा खासा फल फूल रहा है। कई सारे पोस्ट्स के नीचे आपने ये सारे कमेंट्स तो पढ़े होंगे, डीएम फॉर फन, पेड फन, मैं आपका वेट कर रही हूँ, कृपया मुझे मैसेज करें, मुझसे मिलने के लिए डीएम करें। इस दुकान के भी सारे ग्राहक मेल ही हैं और बढ़िया तरीके से स्कैम्स का शिकार भी हो रहे हैं। ये तो हुई डिजिटल वर्ल्ड की बात, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में भी ये सभी लड़के कुछ कम झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। मेट्रो हो या बस, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, मार्केट हो या कैफे, शादी हो या जनाजा, किसी भी लड़के को कहीं भी कोई सुंदर स्त्री बस दिख जाए
उसे ऐसे घूरते हैं जैसे कि उन्होंने गन्ने के खेत में हाथी देख लिया हो। ये सभी मनचले लड़के किसी भी लड़की को ऐसे स्कैन करते हैं जैसे कि उस लड़की ने इनसे उधार पैसे ले रखे हों। और अगर कोई लड़की गलती से विदेशी गोरी हुई, तब देखो आप, फिर तो भाई साहब वो सेलिब्रिटी है इंडिया में। उसके पीछे लोग ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे वह फ्री में प्रसाद बांट रही हो, फ्री में लंगर बांट रही हो। उसके साथ वीडियोस, फोटोज, सेल्फी लेने के लिए बस मरे जा रहे होते हैं। ऐसे वीडियोस तो आपने कई सारे देखे ही होंगे इंटरनेट पे। ऐसा लग रहा होता है कि गुड़ के आसपास कई सारी मक्खियां भिनभिना रही हो। अरे आप सबको ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। फॉरेनर लड़कियों के बीच आज हम इंडियन मेल्स की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी विदेशी लड़की को यह पता चलता है कि वह जिससे बात कर रही है वह इंडियन है, तो उसे वह तुरंत उसी वक्त ब्लॉक कर देती है। इंडिया के लड़कों को डेटिंग एप्स पर भी जो भी लड़की दिख रही है उसे स्वाइप करे जा रहे हैं, फिर चाहे वो एड हो, रोबोट हो, एआई हो, लड़का हो, लड़की हो, उन्हें नहीं पता किसी से मतलब। उन्हें बस मतलब है कि उन्हें कोई लड़की मिल जाए जो बस जिंदा हो। और लड़कों के इसी निर्लज एंड शौकीन मिजाज का कई सारे स्कैमर्स भी फायदा उठाते हैं डेटिंग एप्स पर। इस ऑनलाइन डेटिंग के डेस्परेशन में कई सारे लड़के लाखों रुपए गवा देते हैं और शर्म के मारे आज कहीं कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। मुझे जवान लड़कों का तो समझ आता है कि जवानी के जोश में वह थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन आपको 40 से 50 साल के अंकल भी इस रेस में बराबर टक्कर देते हुए मिलेंगे। अगर एक भी लड़की मेरी ये बात सुन रही है तो वह समझ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इंडियन अंकल्स की तो डेस्परेशन अलग ही लेवल की है। ये सभी अंकल्स पब्लिक प्लेस में लड़कियों के फोटो क्लिक करने और उन्हें टच करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। ओवरऑल माय पॉइंट इज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इंडियन मेल्स एंड दिस नीड टू बी एड्रेस। भारत जैसी धरती पर जहां पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे डिवाइन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, वहीं ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आज भारतीय मेल अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जा रहा है। देखो, इंडिया में हमेशा से ही अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मेल को पता होता है कि वह कैसा भी दिखता हो, कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, कैसी भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, उसे शादी के लिए तो कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। उसके बाद ज्यादातर इंडियन मेल्स ऐसे स्कूल्स में पढ़े हुए होते हैं वहां पे हार्डली कोई फीमेल इंटरेक्शन होता है। अगर गलती से कोई लड़का किसी फीमेल से बात करने की कोशिश तक कर ले तो उस लड़की और लड़के को उस स्कूल के टीचर ही डांट के शांत करा देते हैं। इंडिया में कोएड स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन वह सारे कोएड स्कूल बस नाम के लिए ही कोएड हैं। और इन सभी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन तो ऐसे स्किप की जाती है कि जैसे हम सभी लोग यूट्यूब पे एड स्किप कर देते हैं। कॉलेज में आने के बाद तक भी कई लड़कों को फीमेल जेंडर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता, और फिर वह सेक्स एजुकेशन को पाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट पर उन्हें सेक्स एजुकेशन तो नहीं, पॉर्न एजुकेशन जरूर मिल जाती है, और उनका फीमेल को देखने का नजरिया कुछ अलग ही तरह से बन जाता है। जो भी कुछ इन एडल्ट फिल्मों में दिखाया जा रहा होता है, लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसी को सच मानने लगते हैं, और लड़कों को लगने लगता है कि फीमेल केवल और केवल सेक्स करने का एक ऑब्जेक्ट है। इंडियन स्कूल्स में आपको हिटलर के शासन की तरह रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। इन स्कूल्स में आज भी ये सिखाया जाता है कि सभी लड़के हमारे भाई हैं, सभी लड़कियां हमारी बहनें हैं। तो जो बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है, तो आप उन बच्चों से क्या ही उम्मीद लगाओगे कि वह अदर जेंडर से कैसे बिहेव करेगा। ऊपर से हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि लड़कियों से दूर रहो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। समाज भी उस लड़के को छिचोरा, लड़कीबाज बोलता है जिसकी 2-4 फीमेल फ्रेंड्स होती हैं स्कूल या कॉलेज में। ऊपर से इंडिया में मोरल पुलिसिंग भी तो है। हर सिटी में, हर गांव में किसी ना किसी तरह का दल काम कर रहा होता है, जिसका केवल और केवल यही काम है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बात ना कर ले बस। और कोई भी कपल कहीं भी पब्लिक में अगर मिल गया तो उनकी बेइज्जती अलग होती है। तो कुल मिला के ये समाज, हमारे पेरेंट्स, ये टीचर्स लड़कों को लड़कियों के खिलाफ ही करता हुआ आया है, और हमेशा लड़कों को लड़कियों से दूर रखने की कोशिश करी गई है। डिस्पाइट टीचिंग देम अबाउट कंसेंट एंड पर्सनल स्पेस, लड़कों को हमेशा ये ही सिखाया गया है कि बस लड़कियों से दूर कैसे रहो, लेकिन जिंदगी भर तो कोई भी लड़का लड़कियों से दूर रह नहीं सकता। लड़कियां तो सामने देखेंगी तो बस लड़कों का कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया जाता है कि वह लड़कियों को देख तो सकते हैं लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। जब लड़कों की इतनी टाइट अपब्रिंगिंग होती है तो लड़कों को पता ही नहीं होता कि किसी भी लड़की को अप्रोच कैसे किया जाता है। उन्हें किसी भी लड़की को घूरने और किसी भी लड़की की ब्यूटी को एडमायर करने
इन दोनों में डिफरेंस पता ही नहीं होता है और इसी वजह से धीरे धीरे यही लड़के डेस्पो एंड सिंप बनते जाते हैं। इन सभी लड़कों को अपने आसपास हर जगह सोशल मीडिया पे, टीवी में, मूवीज में हॉट हॉट सुंदर सुंदर लड़कियां तो दिख रही होती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक सिंगल लड़की नहीं होती, जिससे ये सभी लड़के अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और इसी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए वह किसी भी तरह अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं और इस वजह से वह ऐसी डेस्परेट हरकत लड़कियों के साथ करते हैं। और रही बची कसर पूरी कर देता है हमारा बॉलीवुड। बॉलीवुड इन्हीं सब डेस्परेट लड़कों के लिए एक फ्यूल का काम करता है। बॉलीवुड ने बचपन से ही किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने का एक ही तरीका बताया है, वो है किसी भी लड़की को चेज करो, स्टॉक करो, उसे हरेस करो। बॉलीवुड के हिसाब से किसी भी लड़की के ना का मतलब हाँ होता है। जो लड़के बचपन से ही एसआरके की मूवीज देखते देखते बड़े हुए हैं, उन्हें क्या पता कि अगर एसआरके रियल लाइफ में ये सभी हरकतें करे तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। और कई लड़के एसआरके के इन पद चिन्हों पर चलते हैं और जेल के दर्शन भी करके आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस किसी लड़के का बचपन से ही फीमेल इंटरेक्शन हाई होगा, वह अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से फीमेल्स को समझ पाएगा और फीमेल्स भी उसके साथ में सेफ एंड कंफर्टेबल फील करेंगी। लेकिन इंडिया में उल्टा ही है। इंडिया में ऐसे आपको लाखों लड़के देखने को मिलेंगे जिनका फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ होता है। कई सारे जवान लड़के अपनी पूरी जिंदगी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में वेस्ट कर देते हैं और वह पहली बार नजदीक से किसी लड़की को देखते हैं, वो उनकी वाइफ होती है। लेकिन अब मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो करंट जनरेशन है या फिर एटलीस्ट जो लड़के टियर 1 सिटीज से हैं, उनमें थोड़ी बहुत अकल आ रही है, उनमें हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस देखने को मिलेगी। वह काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता ही है कि एक विमेन क्या चाहती है, उनसे कैसे बात करा जाए, कैसे ट्रीट करा जाए और कैसे बिहेव करा जाए उनसे। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, लेकिन पर्सनल स्पेस एंड कंसेंट की बात है वो थोड़ा बहुत इन लड़कों के भेजे में जा रही है। अब लोग सेक्स एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी सीरियसली ले रहे हैं एंड पेरेंट्स भी इस बात को अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। डेफिनेटली अभी भी इम्प्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है, जो कि समय के साथ ही ठीक होगा। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि क्या सच में लड़के इतने ज्यादा ठरकी हैं? आपकी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।